देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के निधन पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि उनके निधन एक दुखद घटना है। इससे दरभंगा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जिला प्रशासन, दरभंगा एसडीएम ब्रज किशोर लाल द्वारा दिवंगत वर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत के महान वैज्ञानिक दिवंगत मानस बिहारी वर्मा का जन्म दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के बौर ग्राम में हुआ था। वे 35 वर्षों तक डीआरडीए के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर चुके हैं। तेजस फाइटर जेट विमान बनाने वाली टीम में बतौर परफॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। 5 से 15 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही रहेंगी खुली। दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएसपी एवं की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए 5 मई से 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन करने को लेकर जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि 15 मई तक लॉकडाउन के लिए जारी आदेश के एक एक बिंदु का जिक्र करते हुए सख्ती से लागू किया जाए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर निगरानी रखने के लिए कमेटी गठित। सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की निगरानी एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कहा गया कि इस संबंध में वर्णित वस्तुओं के कारोबार करने वाले व्यापारियों द्वारा मूल्य एवं भंडारण का प्रदर्शन किया जाना है। ऐसे में आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाई गई। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में आज एंटीजन टेस्ट 120 लोगों के किए गए। आज काफ़ी संख्या में लोग थे, हालांकि पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। 120 लोगों के एंटीजन टेस्ट में 66 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में दुर्घटना से घटित 6 लोग आए, जिनमें 1 पॉजिटिव थे। इसके अलावा 1 की मौत हो गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यानी आज 120 में 66 पॉजिटिव पाए गए। सरकार के निर्देश के बाद अब प्राइवेट क्लिनिक में चल रहे टीकाकरण को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में अब भीड़ लगने लगी है। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में पहले 70 मरीज और टीकाकरण के लिए लोग आया करते थे, लेकिन अब 130 से 135 प्रत्येक दिन आ रहे हैं। फिर भी यहाँ शांति व्यवस्था एवं दूरी बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है। 250 कभी 300 भी हो जाता है, मिनिमम यहाँ पर 70 गया है। अच्छा, अब प्राइवेट में बंद हो गया है, अब सरकारी नहीं हो रहा, तो उससे क्या बढ़ गया संख्या? क्या कुछ स्तर संख्या बढ़ी है, लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है, तो लोग की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रशासन वैक्सीनेशन का काम अच्छी तरह से कर रही है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 112 मरीज भर्ती हैं। हालांकि 10 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार आइसोलेशन में बढ़ती ही जा रही है। वहीं आज 6 मरीज को स्वास्थ्य लाभ के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं दरभंगा आइसोलेशन में आज 4 मरीज की मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्लिनिक डॉक्टर शुक्ला के यहाँ भी आज 3 मरीज की मौत की सूचना आई है। इस तरह कुल 6 मरीजों के शव को दरभंगा के भीगो स्थित शमशान घाट भेजा गया, जहां कबीर सेवा संस्थान के नवीन सिन्हा के नेतृत्व में निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ। बुधवार से पूरे प्रदेश के साथ दरभंगा में भी लगने वाले लॉकडाउन को लेकर के अब बाज़ारों को सील किया जा रहा है। गौरतलब है कि सब्जी बाज़ार को नेहरू स्टेडियम में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए खोला जाएगा। उसके बाद पूरे बाजार बंद रहेंगे। हालांकि राजेंद्र नगर मार्केट, लहरियासराय, गुदरी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अभी घोषणा भी की है, कोई भी इस बाजार में मार्केटिंग के लिए नहीं आएंगे। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी ने बताया कि अब दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये कार्य करता है कि एक
ऑक्सीजन सिलेंडर में ये खुद ऑक्सीजन बनाती है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है और मरीजों को इससे लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने की झंझट से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है जो खुद ऑक्सीजन क्रिएट करती है। दरभंगा डीएमसीएच में देर शाम और आज दिन में भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी रही। डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि 2 दिनों से डीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की एजेंसी के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई थी, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल है। 2 दिनों के बाद आज मुजफ्फरपुर एजेंसी के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई है, जिससे अब आइसोलेशन डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हालांकि मरीजों की अधिक संख्या देखते हुए ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है। इसके साथ ही अधीक्षक ने यह भी कहा है कि इसके लिए निगरानी रखने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। लगने वाले लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही दरभंगा में आज काफ़ी चहल पहल नजर आई। लोगों के द्वारा अपने घर से निकलकर दुकानों के पास या अपने सामानों की खरीदारी करते हुए लोग सड़क पर उतरे। आज बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर उतरकर सामानों की खरीदारी करते देखा गया। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा बुधवार से लॉकडाउन लगने की घोषणा के बाद से लोग अपने आवश्यक वस्तुओं को लेकर के बाजार में निकले। हालांकि पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। आज घंटों लहरियासराय लोहिया चौक पर जाम नजर आ रहा था। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में आज एंटीजन टेस्ट 120 लोगों के किए गए। आज काफ़ी संख्या में लोग थे, हालांकि पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। 120 लोगों के एंटीजन टेस्ट में 66 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में दुर्घटना से घटित 6 लोग आए, जिनमें 1 पॉजिटिव थे। इसके अलावा 1 की मौत हो गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यानी आज 120 में 66 पॉजिटिव पाए गए। डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर ने इस बात की जानकारी दी है। दरभंगा में लगातार मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। करमगंज के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग की कोविड से पारस हॉस्पिटल में देर रात मौत हो गई। रात से ही उनके घर वालों ने अंजुमन कारवाने मिल्लत और कबीर सेवा संस्था से संपर्क किया और रात से ही अंजुमन कारवाने मिल्लत के सदर रियाज खान कादरी उनके घर वालों के गाइडलाइन कर सुबह में 10 बजे करमगंज कब्रिस्तान से कबीर सेवा संस्थान के संरक्षक नवीन सिन्हा, मोहम्मद उमर, सचिन राम के साथ उनके परिजन रजाउल्ला अंसारी, मोहम्मद रिजवान और मृतक के पुत्र के सहयोग से कब्र में दफन कर दिया गया। दरभंगा में कोरोना मृतकों के लिए काफ़ी समस्या आ रही है। हालांकि उनके परिजनों के अनुरोध पर कबीर सेवा संस्थान और अंजुमन कारवाने मिल्लत उस वार्ड में ही नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश के बाद जिस वार्ड के मृतक होंगे उसी वार्ड में कब्रिस्तान में उसके दफनाने की प्रक्रिया है। करमगंज के कब्रिस्तान में दफन के वक्त एक निगम कर्मचारी नसीम ने कोरोना शव के मिट्टी का विरोध किया। उसने उपस्थित लोगों को भला बुरा तक कहा। बाद में नवीन सिन्हा, रियाज कादरी को जब पहुंचाना तो वो शांत हुआ, लेकिन फिर वार्ड जमादार अन्य मजदूरों को भी बुरा भला कहा। हालांकि इसे लेकर के कुछ लोग ऐसे हैं जो मानवता का उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की परिपाटी से ऊपर उठकर जान जोखिम में कर रहे हैं। हालांकि इस व्यक्ति ने विरोध करते हुए कहा कि यहाँ बिना उनकी सूचना के ही दफनाया जा रहा है। ये क्या हमसे इजाजत लेके करना चाहिए। आप यहाँ के कौन हैं? आप यहाँ के कौन हैं? रखवार हैं। रखवाले हैं तो आप कहाँ थे? हम कहाँ थे? हम सैनिटाइजर करवा रहे थे। डीएम साहब का ऑर्डर है, जो जिस मोहल्ले का मरेगा उसी कब्रिस्तान में गरेगा। अच्छा, ठीक है। जिसका कोई कहीं नहीं होगा वो कहीं जाके मरेगा। तो यहाँ के मोहल्ले वाले जब सब दफन करे तो आप क्यों होते रोकने वाले? हम क्यों रोकने वाले हैं? क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन